तो चाय पर चर्चा में आज सबसे पहले आपको दिखाते हैं रेगिस्तान में जश्न बहारा। जश्न है नए साल का और बहार है सैलानियों की। और गुलजार है राजस्थान का जैसलमेर, जहां नए साल के जश्न में राजस्थानी भंग भरने की तैयारी हो चुकी है। बिल्कुल, और ये राजस्थानी रंग आपको मिलेगा जो कि सैलानी यहां पर जल्दसर पहुंच रहे हैं और राजस्थानी अंदाज में मेहमान नवाजी से बेहद ये खुश भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जैसलमेर पहुंचने वाले सैलानियों को राजस्थान की लोक संस्कृति और गीत संगीत से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। रहने की व्यवस्था से लेकर खान पान और गीत संगीत तक सब कुछ दिल को खुश करने वाला है। रेतीली जमीन पर यह जश्न बहार है। नया साल आने में चंद दिन बाकी हैं, लेकिन रेगिस्तान की सरजमी पर नए साल के स्वागत का रंग जम गया है। विदेश से आए सैलानियों के साथ जैसलमेर झूम रहा है। रेतीली धरती पर नए साल के स्वागत के इंतजाम इस बार जबरदस्त हैं। महामारी के बाद पहली बार जश्न से पाबंदियों का पहरा हटा है, लिहाजा इस बार रेत की धरती नए साल का शानदार जश्न मनाने जा रही है। एक तरफ जहां पहाड़ों पर पारा माइनस में है, तो दिल्ली से लेकर यूपी के शहर ठंड में ठिठुर रहे हैं। ऐसे में जैसलमेर का मौसम सैलानियों को खूब रास आ रहा है। जैसलमेर के दिन जहां गुनगुने मौसम के एहसास से भरे हैं, तो रातों में ठंड यहां आने वालों को एक साथ दो मौसम का सुकून दे रही है। मौसम का यही मिला जुला एहसास विदेशी सैलानियों को यहां खींच लाया है। जैसलमेर इस वक्त अपने मेहमानों का स्वागत इसी पारंपरिक तरीके से कर रहा है। यहाँ रौनक इन विदेशी मेहमानों की वजह से ही नहीं, बल्कि यहाँ के होटल्स भी इस बार खास अंदाज में नए साल के सेलिब्रेशन के मूड में हैं। खासतौर पर स्टार कैटेगरी के होटल्स में अलग अलग थीम पर पार्टियां होने वाली हैं और हर पार्टी खुद में बेहद खास होने जा रही है। और 31 के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन रखा है, जिसमें कि देश और विदेश से आने वाले सैलानी जो है वो ये अपने न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर सके और अपने आने वाले साल को यादगार बना सकें। नए साल के जश्न को और अधिक मजेदार बनाने के लिए सम और खुहड़ी के डेजर्ट में रिजॉर्ट्स को नया लुक दिया गया है। सैलानियों को जैसलमेर से सम डेजर्ट तक पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम भी किया गया है। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल तक यहां नए साल का जश्न नहीं मनाया गया, लेकिन इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर पर्यटकों का उत्साह देखते ही बन रहा है। विमल भाटिया, जैसलमेर, गुड न्यूज टुडे। जैसलमेर नए साल पर सैलानियों की शानदार खातिरदारी के लिए किस तरह तैयार है, ये तो आपने देख लिया। अब बात उस सहूलियत की करते हैं जो यहां जाने वाले पर्यटकों को मिलेगी, और वो सहूलियत है हवाई सैर की। जैसलमेर में देसी विदेशी सैलानी अब हेलीकॉप्टर जॉय राइड का लुत्फ उठा सकेंगे। राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने एक निजी एयरलाइंस कंपनी के सहयोग से इस सेवा की शुरुआत की है। इन्हें उम्मीद है कि इस राइड के जरिए यहां के पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। रेतीले धोरों से ये टूरिज्म की वो उड़ान है जो यहाँ के पर्यटन को विकास के नए पंख देने जा रही है। जैसलमेर के समढाणी से इस हवाई एडवेंचर राइड का शुभारंभ हुआ। अब पर्यटक यहाँ पैरामोटरिंग और पैरासीलिंग के साथ ही हेलीकॉप्टर राइड का भी आनंद ले सकेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि हमारे जिले से जॉय राइड हेलीकॉप्टर सर्विसेज की शुभारंभ सरकार ने करी है, और यहाँ पे इतना टूरिस्ट पोटेंशियल है। और आजकल के जितने भी टूरिस्ट ट्रेंड्स हैं, जितने भी यंग ट्रैवलर्स आ रहे हैं, उनको एडवेंचर एक्टिविटीज़, एडवेंचर स्पोर्ट्स की बहुत इच्छाएं होती हैं। और हालांकि हमारे ज़िले में पैरासेलिंग, पैरामोटरिंग काफ़ी टाइम से चल रहा है, पर ये जो नया एडिशन है हेलीकॉप्टर जॉय राइड्स का, ये सर्टेनली बहुत ही बेनिफिशियल हमारे ज़िले के लिए साबित होगा और बहुत टूरिस्ट को आकर्षित करेगा। फिलहाल ये सेवा प्रयोग के तौर पर शुरू की गई है। कामयाबी के आधार पर इसे और विस्तार दिया जाएगा। प्रशासन यहां हवाई मार्ग से पर्यटन सर्किट बनाने की योजना पर भी काम कर रहा है, यानी सैलानियों को रंगीले राजस्थान की हवाई सैर कराने की तैयारी है। इस हेलीकॉप्टर जॉय राइड के लिए सबसे सस्ती टिकट 7,000 रुपए की है। टूरिस्ट के लिए जॉय राइड के 5 मिनट और 15 मिनट के 2 विकल्प रखे गए हैं। रोजाना 40 उड़ानों के जरिए करीब 200 पर्यटकों को जॉय राइड सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशासन को उम्मीद है कि इस कदम से
राज्य के टूरिज्म सेक्टर को फायदा होगा और यहाँ के पर्यटन की संभावनाओं को नया विस्तार मिलेगा। विमल भाटिया, जैसलमेर, गुड न्यूज टुडे। रेगिस्तान में नए साल के सेलिब्रेशन की तैयारियों की झलक आपने देख ली। अब रुक करते हैं पहाड़ों का। देश के पहाड़ी इलाकों के टूरिस्ट स्पॉट भी धूम धड़ाके के साथ नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार हैं और पहाड़ों पे होने वाली इस न्यू ईयर पार्टी के लिए भारी संख्या में सैलानी वहां पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में तो 31 दिसंबर को 24 घंटे होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, लेकिन लोगों से अपील की जा रही है कि जिन लोगों के होटल बुक नहीं हुए हैं वो इन जगहों पर ना जाए ताकि भीड़भाड़ ना हो। ये तैयारी बता रही है कि नए साल भी खूब धूमधाम होने वाली है। इस बार हिमाचल प्रदेश में नए साल का जश्न बीते सालों के मुकाबले बेहद शानदार होगा, क्योंकि यहाँ पहुंचे सैलानियों को जश्न मनाने के लिए घड़ी की सुइयों पर निर्भर नहीं रहना होगा। मतलब सुबह से लेकर देर रात तक पार्टियों का दौर चलता रहेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 जनवरी तक राज्य में सभी रेस्टोरेंट, ढाबों और चाय की दुकानों को 24 घंटे खोलने का ऐलान किया है। सरकार ने सैलानियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। इस वक्त हम लोग शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में हैं। जहां तक भी नजर दौड़ाएं, हमें जो पर्यटक हैं यहां पर दिखाई देते हैं। पूरा जो ऐतिहासिक रिज मैदान है इस वक्त पर्यटकों से खचाखच भरा हुआ है। हमने थोड़ी देर पहले चर्च में जाकर भी देखा, वहां पर भी जो लोग हैं काफी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। राज्य सरकार ने कुछ विधायकों की मांग पर ये फैसला लिया है, लेकिन ये दुकान मालिकों पर निर्भर करेगा कि वो अपनी दुकान कितने बजे तक खुली रखना चाहते हैं। सैर सपाटे के लिए पहुंचे सैलानियों को सख्ती से कोरोना नियमों का पालन करने की हिदायत दी जा रही है, क्योंकि जरा सी चूक बड़ी मुसीबत में बदल सकती है। हालांकि सरकार के 24 घंटे दुकान खुली रखने के ऐलान से पहले ही शिमला और मनाली में बड़ी संख्या में टूरिस्ट डेरा जमा चुके हैं। भी यहाँ शिमला रहेंगे, फिर कुफरी जाएंगे, फिर और पूछेंगे लोकल होटल में कहाँ जाना और होगा। 2 दिन के लिए। अच्छा, हाँ जी। तो क्या सोच के आए थे? शिमला पहली बार आए या आपकी बार सोचा था कि बर्फ गिरने की खबर आ रही है? सेकंड टाइम आए। तो पहले आप कभी आए तो उस टाइम बर्फ गिरी थी? नहीं सर, कभी भी नहीं गिरी। इंतजार है सिर्फ। हाँ जी। नए साल के मौके पर बर्फबारी की आस दूर दूर से सैलानियों को यहाँ खींच कर ला रही है। ऐसे में शिमला के रिज मैदान में सैलानी खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए। पर्यटकों की भीड़ से मनाली में भारी ट्रैफिक जाम लग गया। यहाँ करीब 5 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। जाहिर है इससे जश्न की हसरत लेकर यहाँ पहुंचे सैलानियों को धक्का लगा है। 9 बजे के निकले हुए हैं, अटल टनल पार करके घूमने गए थे। 2 घंटे अटल टनल पार करने में लग गए हैं, 3 घंटे वापसी में लग गए हैं। अभी इतनी भीड़ है बहुत ज्यादा। अटल टनल घूमने आए पर्यटकों को वापस मनाली पहुंचने में भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आलम ये रहा कि 2-2 घंटे अटल टनल को पार करने में लग गए। 3 आवर्स से यहाँ पे फंसे हुए हैं जैम पे। वो अटल टनल से पहले से जैम था, बहुत देर से। अभी भी दिखा रहा है 4 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटा टाइम लगेगा गूगल मैप में। बहुत रश है, बहुत रश है। ये पूरा लाइन, ये जैम तो वहीं से ही चल रहा है। अटल टनल के अंदर से भी लाइन था। पुलिस को भी जाम खुलवाने में कड़ाके की ठंड में जमकर पसीना बहाना पड़ रहा है। इन दुश्वारियों के बावजूद हिल स्टेशन पर नए साल का जश्न मनाने वालों का जोश बरकरार है और टूरिस्ट की तादाद बढ़ती जा रही है। शिमला से मंजीत सहगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं जमीन की जन्नत कश्मीर का। जी हाँ, कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी ने खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। बर्फ वादियों से ढकी कश्मीर की वादियां लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। टूरिस्ट यहां भी खूब पहुंच रहे हैं। और बर्फीले नजारों के बीच अगर गीत संगीत की महफिल भी मिल जाए तो सोने पर सुहागा। ऐसी ही गीत संगीत की सुरीली महफिल में अब हम आपको लिए चलेंगे। ये महफिल सजी है पुंछ में, जहां कलाकारों ने अपनी धुनों से समा बांध दिया।
बीते 3 बरस से कश्मीर की तस्वीर तेजी से बदलती जा रही है। कला संस्कृति से लेकर कई सुनहरे और यादगार रंग फिर से खिलने लगे हैं। सर्दी और सुरों से जुड़ा ऐसा ही एक रंग है विंटर फेस्टिवल फ्रोजन फिस्टा। पुंछ में संगीत और सुरों की महफिल जब सजी तो नजारा कुछ ऐसा था। जब देश भर में नए साल की तैयारी जोर शोर से की जा रही है तो कश्मीर कैसे पीछे रह सकता है। भारतीय सेना की रोमियो फोर्स की मदद से पुंछ में इस खास फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें घाटी के अलग अलग बैंड्स ने हिस्सा लिया। इस एरिया की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी और इससे पहले यहाँ पे माहौल भी नासाज होते थे कि ऐसा कुछ कर पाना यहाँ के लिए बड़ा मुश्किल था। और आज हम बड़ा खुशी का माहौल महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन करी है और इसमें दूर दूर से लोग देश के कोने कोने से यहाँ पे लोग आ रखे हैं जो टूरिस्ट करके। मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इनोसेंट यू कैन से, और जो इंडियन आर्मी है और उनके बीच का जो रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा है। वी आर थैंकफुल टू देम कि पुंछ को टूरिज्म मैप पे लाने के लिए और ये टूरिस्ट लाने के लिए वी आर रियली थैंकफुल टू देम। कहते हैं खुशी को जाहिर करने का सबसे अच्छा तरीका म्यूजिक ही होता है। ऐसे में कड़ाके की ठंड में इस विंटर फेस्टिवल की धूम है, जिसमें संस्कृति के सुर भी हैं, लोकगीतों की ताल भी है और मॉडर्न म्यूजिक का खुमार भी है। अगर आप भी कश्मीर में नया साल सेलिब्रेट करने की सोच रहे हैं तो घाटी के खूबसूरत नजारों के साथ साथ गीत संगीत की ऐसी महफिलें भी आपका दिल खुश कर देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर से अब रुक करते हैं काशी का, जहां सजा है फूलों का संसार और इसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। फूलों की दुनिया बसाई गई है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। दरअसल आपको बता दें कि बीएचयू में फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई है और इस फ्लावर फेस्टिवल में सैकड़ों किस्म के फूल रखे गए हैं। कहीं फूलों के गुलदस्ते सजे हैं तो कहीं फूलों के गमले लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। पूरी फिजा फूलों की महक से गुलजार है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बगिया इन दिनों फूलों से सजी हुई है। अलग अलग किस्म के फूलों की खुशबू से बगिया महक रही है, यानी नए नए फूल और उनकी महक बगिया को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। यहाँ मौजूद फूल, फूलों की झांकियां और उनकी खुशबू हर उम्र के लोगों को अपनी ओर खींच रही है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी बीएचयू के इस गार्डन के दीवाने हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के फूल हैं और काफ़ी कलरफुल भी है और मोटिव आई थिंक यही है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो सके कि किस किस तरीके के फूल यहाँ पर होते हैं और प्लांटेशन में और लोगों को सहायता मिले। और साल में एक बार ये जो पुष्प प्रदर्शनी होती है, ये बनारस की एक यूनिक आइडेंटिटी है। कल्चरल रूप से भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो अलग अलग आउटसाइड्स में भी जो लोग रहते हैं, बागवानी करते हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं। कंपटीशन भी होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो इस बार ये और भव्य तरीके से की गई है और काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोग अवेयर हैं कि यहाँ घूमने आए हुए हैं। मैं हर साल इस पुष्प प्रदर्शनी में अपने बच्चों को लेकर के आती हूँ। बच्चे यहाँ आकर के बहुत ही प्रसन्न होते हैं, तरह तरह के फूल देख करके एकदम फूल की तरह खिल जाते हैं। फूलों की प्रदर्शनी यहाँ हर साल पंडित मदन मोहन मालवीय की याद में लगाई जाती है। इस साल मौका मालवीय जी की जन्म शताब्दी का था, तो ये प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बन गई है। पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते फूलों की ये बगिया सुनसान रही, जिसकी कमी लोगों को खूब खली। लिहाजा इस बार जब प्रदर्शनी का आयोजन हुआ तो पूरा शहर इसके रंग में रंग गया। पर्यावरण का संदेश जीवंत करने वाली प्रदर्शनी 25 दिसंबर से शुरू हुई थी। आज इसका आखिरी दिन है, इसलिए इसे सभी के लिए खोल दिया गया है। हर आने जाने वाला शख्स फूलों की इतनी वैरायटी देखकर और इनकी खुशबू लेकर आनंदित है। जो भी फूलों के संसार को देखने आ रहा है, वह वाह करके जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब देश विदेश में बर्फबारी की बात कर लेते हैं। पहले रुख विदेश का करते हैं। अमेरिका में बर्फीले तूफान ने सब कुछ बर्फ से ढक दिया है। कहीं झील जम गई है तो कहीं झरने जम गए हैं। क्या घर और क्या गाड़ियां, सब कुछ बर्फ से ढके हुए हैं। तूफान गुजरने के बाद खिली चमकीली धूप ने लोगों को राहत दी है और लोग मिशन जिंदगी में जुट गए हैं। बर्फ को हटाने का काम जारी है। पुलिस और सरकार भी मिशन जिंदगी में लोगों की मदद कर रहे हैं। सफेदी की चादर ओढ़े धरती पर पड़ती सूरज की किरणें अद्भुत एहसास करा रही हैं। सड़कें बर्फ से ढक गई हैं, घरों पर बर्फ की चादर है। ये तस्वीरें हैं अमेरिका की, जहां आए बर्फीले तूफान ने सब कुछ बर्फमय कर दिया है। कई दिनों से हो रही लगातार बर्फबारी ने इस दुकान को सफेद चादर से ढक दिया है। ये नजारा है अमेरिका के मिशिगन झील का, जहां आए तूफान ने झील किनारे बनी दुकानों, घरों और पेड़ों को बर्फ से जमा दिया है। अब जब तूफान थमा है और चमकीली धूप खिली है तो ये दृश्य उभर कर सामने आया है। अमेरिका में इन दिनों कड़ाके की ठंड तो पड़ ही रही है, बर्फबारी भी खूब हो रही है। अब इस झरने को देखिए, पारा लुढ़का तो ये झरना जम गया। ये प्राकृतिक नजारा अलग सा एहसास करा रहा है। बर्फ का तूफान तो चला गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया तमाम तरह की मुश्किलें। लेकिन न्यूयॉर्क के एरी काउंटी के लोगों को हारना पसंद नहीं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक महिला अपनी गाड़ी से बर्फ हटा रही है। एक आदमी घर से निकलने की जद्दोजहद कर रहा है। लोग जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश में जुट गए हैं। एरी काउंटी की दूसरी तस्वीर देखिए। बर्फ के आक्रमण से चारों तरफ खामोशी है। ठंड और बर्फ की वजह से लोग घरों में बंद हैं। सड़कों से बर्फ की मोटी चादर को हटाया जा रहा है। पुलिसकर्मी तूफान के कारण घरों में कैद लोगों को खाने पीने की चीजें भी पहुंचा रहे हैं। सरकार भी जल्द से जल्द इस बर्फीली मुसीबत से लोगों को निकालने में लगी है। जापान में भी बर्फबारी ने जिंदगी पर असर डालना शुरू कर दिया है। सफेद सड़कों पर नाम मात्र की गाड़ियां नजर आ रही हैं। पूरा योजावा शहर सफेदी ओढ़ने लगा है। लगातार हो रही बर्फबारी से गाड़ियों और घरों की छतों पर बर्फ का कब्जा होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब विदेश से रुक करते हैं देश का। लिए चलते हैं आपको देवभूमि उत्तराखंड और दिखाते हैं पिथौरागढ़ का दिव्य नजारा। पिथौरागढ़ में हुई बर्फबारी से नजारे और खूबसूरत हो गए हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि जहां तक नजर जाती है बस बर्फ ही बर्फ वहां पर आपको नजर आएगी। जो सैलानी यहां पहुंचे हैं उनकी तो मानो मन की मुराद पूरी हो गई। बर्फबारी के बाद पूरे इलाके में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। आसमान से रुई के फाहों की तरह बरसती बर्फ, जमीन पर बिछी सफेद चादर की तरह बर्फ, वादियों पर सफेद चांदी से चमकती बर्फ। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की तस्वीरें हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। आसमान से जैसे जैसे बर्फ गिरती जा रही है, जमीन पर सफेद चादर की मोटी परत जमती जा रही है। ये उत्तराखंड की वादियों का खूबसूरत नजारा है। हर तरफ बर्फीला समा है। आलम पूरी तरह बर्फीला है। नजारा ऐसा दिलकश जैसे बर्फबारी के इन खूबसूरत लम्हों को यादों के पिटारे में सहेज लिया जाए। आप जिधर भी नजर डालेंगे आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। दूर तक जमीन पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। ये पहाड़, बर्फ से ढकी ये वादियां बता रही हैं कि अभी तो ये शुरुआत है। आने वाले वक्त में मौसम का ये बर्फीला मिजाज बरकरार रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों पर बर्फबारी होती है तो बर्फीली हवाएं पहाड़ों से लेकर मैदान तक असर दिखाती है और इन्हीं बर्फीली हवाओं से लोगों का आजकल सामना हो रहा है। पारा इतना लुढ़क चुका है कि लोगों की कपकपी छूट रही है। और केवल शीत लहर ही नहीं चल रही बल्कि कोहरा भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे आवाजाही में दिक्कत होती है। लेकिन कुछ सावधानियां बरतने से कोहरे को मात दी जा सकती है।
ठंड की चाल में तेजी आने से कोहरे के तेवर भी बदले हुए हैं। बीतते दिसंबर में अब सुबह देर तक कोहरा छाया रहता है। आलम यह है कि दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा है। मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी शीतलहर का दौर जारी है। जिस ठंड के लिए दिल्ली जानी जाती है वो दाखिल हो चुकी है। सर्द हवाएं राजधानी के लोगों को कपा रही हैं। जबरदस्त ठंड के साथ कोहरे का अटैक भी देखने को मिल रहा है। साथ ही 5 दिनों तक घने कोहरे का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। नए साल की दस्तक के साथ पहाड़ों पर भी बर्फबारी के आसार हैं। घाटी में भी मौसम ने करवट ली है। डल झील के किनारों पर बर्फ जमनी शुरू हो गई है। पहाड़ों में बर्फ तो मैदानी इलाकों में कोहरा लोगों को सता रहा है। पहले बार फ्रेश स्नोफॉल होगा हिमाचल एंड मेनली जम्मू कश्मीर में। सो 29 को जम्मू कश्मीर में पीक एक्टिविटी है स्नोफॉल का, बट लाइट टू मॉडरेट है। एंड जो 29, 30 को जब ये WD निकल जाएगा फिर फ्रेश जो कोल्ड वेव वो शुरू होगा नियरली न्यू ईयर के आसपास है। उत्तर भारत में अभी शीतलहर जारी रहेगी। सर्दियों में कोहरे की वजह से गाड़ी चलाने वालों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। सड़क पर कुछ मीटर दूर तक दिखना बंद हो जाता है। ऐसे में जरूरत होती है सावधानी और संयम से गाड़ी चलाने की। जैसे सड़क पर अपने लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार लेन बदलने से पीछे आ रही गाड़ियों को कंफ्यूजन हो सकता है, जिससे हादसे की आशंका और बढ़ जाती है। साथ ही कोहरे के दौरान तय स्पीड से कम में गाड़ी चलाएं। घने कोहरे में गाड़ी की हेडलाइट को हाई बीम पर रखना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हाई बीम पर लाइट फैल जाती है और कोहरे में गाड़ी चलाते समय ऐसा करने से सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसे में हेडलाइट को लो बीम पर रखना ही बेहतर है, खासकर उन सड़कों पर जहां डिवाइडर ना हो। कोहरे के दौरान गाड़ी में लगे फॉग लैंप सबसे यूजफुल होते हैं। ये गाड़ी के आगे और पीछे दोनों तरफ लगे होते हैं। अगर आपकी कार में ये फीचर नहीं है तो आप फॉग लैंप लगवा सकते हैं। इससे सड़कों पर विजिबिलिटी बढ़ जाती है। ठंड के मौसम में कार का डीफॉगर भी ऑन रखें। असल में इस मौसम में कार के केबिन और बाहर के तापमान में अंतर होने की वजह से शीशों पर धुंध जमने लगते हैं। ऐसे में कार चलाते समय परेशानी भी हो सकती है, इसलिए कारों में डीफॉगर लगाए जाते हैं। कोहरे के दौरान डीफॉगर ऑन रखने से शीशों पर धुंध नहीं जमती। सड़क पर दूसरी गाड़ियों से उचित दूरी बनाकर रखें। सामान्य दिनों में गाड़ी चलाते वक्त वाहनों से दूरी बनाना एक अच्छे ड्राइवर की निशानी है, लेकिन कोहरे के दौरान दूसरे वाहन से उचित दूरी को और बढ़ा लेना चाहिए। अगर इन सभी जरूरी बातों का हम ध्यान रखें और इन नियमों का पालन करें तो कोहरे की वजह से होने वाले हादसों को काफी हद तक रोका जा सकता है। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चाय पर चर्चा में अब हम बात कर लेते हैं एक नौजवान की ईमानदारी की। ये कहानी आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि लाखों के हीरो की चमक भी फीकी पड़ जाती है ईमानदारी के सामने। सूरत में एक शख्स को हीरो का मंगलसूत्र मिला, लेकिन हीरो की चमक भी उसके ईमान को डिगा ना सकी। और ये घटना सूरत की है, जैसे श्वेता ने बताया, जहां एक मामूली नौकरी करने वाले युवक ने हमारे सामने ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी खूब तारीफें हो रही हैं। क्या है ईमानदारी की कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। हीरो से जड़े इस चमकदार मंगलसूत्र को देखकर किसी का भी दिल इस पर आ जाएगा। इस मंगलसूत्र की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है, लेकिन एक शख्स की ईमानदारी की चमक ने मंगलसूत्र में जड़े हीरो की चमक को भी फीका कर दिया है। काली टी शर्ट पहने इस युवक का नाम है भार्गव। हीरो की चमक भी भार्गव के ईमान को डिगा न सकी। भार्गव को ये मंगलसूत्र पार्किंग में गिरा हुआ मिला था। भार्गव ने इसे संभाल कर रखा और मालिक का पता चलने पर इसे लौटा दिया। मैं बैंक में जा रहा था पैसे डिपॉजिट करने, तभी मैंने पार्किंग में से बाइक निकालने गया ना, तब मुझे वहाँ पे मंगलसूत्र पड़ा हुआ मिला। जब मैंने हाथ में लिया तब ये मंगलसूत्र पूरा डायमंड का था, जो बहुत कॉस्टली था मुझे लगा। फिर मैंने संभाल कर अपने पास में रख दिया। जब बैंक से मैं रिटर्न आया तो मैंने मेरे डेस्क पे रख दिया कि कोई ढूंढता हुआ आए, प्रूफ दे के ले जाए। अदरवाइज मैं शाम को पुलिस स्टेशन में जमा करवा देता।
कि पुलिस उसकी पहचान करके रियल ओनर को दे दे। सूरत के ही रहने वाले मयंक महेश लाला अपने भाई के साथ इस मंगलसूत्र को बनवाने के लिए जौहरी के पास देने जा रहे थे, लेकिन गलती से मंगलसूत्र पार्किंग में गिर गया। जब इस बात का पता चला तो इन लोगों ने पास की दुकान के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी। फिर इस बात का खुलासा हुआ कि मंगलसूत्र एक आदमी को मिला है जो पास ही सैलून में काम करता है। इसके बाद इन्होंने पुलिस से संपर्क किया और औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भार्गव ने मंगलसूत्र मयंक को सौंप दिया। इस बात के लिए मैं वो भाई साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे आज के ज़माने में ऐसे प्रामाणिक आदमी बहुत मुश्किल से मिलते हैं और मैं उनको खूब खूब अभिनंदन कर रहा हूँ और खूब उनका आभार व्यक्त करता हूँ। भार्गव का कहना है कि जिस दिन उसे ये मंगलसूत्र मिला था उसने इसे अपनी दुकान के काउंटर पर ही रख दिया था। मंगलसूत्र मिलने के बाद मयंक खुश हैं कि उनकी कीमती चीज उन्हें मिल गई। भार्गव खुश हैं जिसका सामान था उसके पास चला गया। पुलिस खुश है कि केस की हैप्पी एंडिंग हुई। इस कहानी को सुनकर लोग इसलिए खुश हैं कि ईमानदारी अभी जिंदा है। संजय सिंह राठौर, सूरत, गुड न्यूज टुडे। ईमानदारी की कहानी के बाद अब बात रफ्तार की सौगात की। नया साल ट्रेन के मुसाफिरों के लिए सहूलियत भरी सौगात लेके आ रहा है। हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल अंतिम चरण में है। आपको बता दें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 तारीख को इस वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ करेंगे। मालदा रेलवे स्टेशन पर जब इस ट्रेन का ट्रायल किया गया तो मुसाफिरों का उत्साह देखने लायक था। पश्चिम बंगाल को मिलने जा रही है इस जबरदस्त रफ्तार की सौगात। मुसाफिरों के लिए गुड न्यूज ये है कि हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को इस वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये देश की 7वीं और पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। ये ट्रेन हावड़ा, न्यू फरक्का, मालदा और जलपाईगुड़ी को जोड़ेगी। मालदा रेलवे स्टेशन पर जब इस ट्रेन का ट्रायल किया गया तो मुसाफिरों का उत्साह देखने लायक था। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी वंदे भारत के ट्रायल की तस्वीरें ट्वीट कर खुशी जाहिर की है। खबर ये भी है कि नए साल पर मध्य प्रदेश को भी वंदे भारत का तोहफा मिलने जा रहा है। जबलपुर से इंदौर के बीच जल्द वंदे भारत ट्रेन चलाई जा सकती है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इंदौर जयपुर और इंदौर जबलपुर रूट पर वंदे भारत ट्रेन दौड़ाने की योजना है। यानी नए साल में इस रूट के मुसाफिरों को मिलेगा रफ्तार और सुविधा का तोहफा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। के लिए कुछ भी करने वाले फैन के बारे में कल यानी 27 दिसंबर को बॉलीवुड के दबंग सलमान खान का जन्मदिन था। ऐसे में उनके घर के बाहर फैंस की भीड़ जुट गई थी। बिल्कुल, उसके बाद क्या हुआ आपको बताएं। अपने चहेते स्टार का जन्मदिन मनाने के लिए सलमान के फैंस उनके घर के बाहर घंटों इंतजार करते रहे, जो कि हर बार करते हैं, लेकिन सबको सलमान की एक झलक का इंतजार था। इस दौरान सलमान के ये फैन बेकाबू हो गए और फिर क्या हुआ देखिए इस रिपोर्ट में। मस्ती के चश्मे को चढ़ा लो, चिंता की चिंगम को निकालो, जश्न के गुब्बारे को फुला लो, एक तमाशा बटन आंखों के ये खोल। सलमान खान के जन्मदिन पर बेकाबू हुई भीड़। भाईजान की झलक पाने के लिए पुलिस के डंडे भी मंजूर। सलमान के लिए फैंस का अनूठा प्यार। स्वागत तो करो हमारा। पुलिस के हाथों पिटते ये कोई प्रदर्शनकारी नहीं, ये है सलमान खान के फैंस। ये सलमान खान के फैंस हैं
जो जन्मदिन पर उन्हें देखने के लिए बेकाबू हो गए और हालात इस कदर बिगड़ गए कि भारी सुरक्षा और बंदोबस्त के बावजूद फैंस की उस भीड़ को पुलिस काबू में नहीं कर पाई और आखिर में हथियार के तौर पर पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। आपको बता दें कि कल यानी 27 दिसंबर को सलमान खान ने अपना 57वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है। सलमान खान की एक झलक पाने के लिए फैंस उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर इकट्ठा हो गए। लेकिन जैसे ही सलमान खान फैंस से मिलने के लिए अपने घर की बालकनी में आए, उन्हें देखते ही फैंस की भीड़ इस कदर बेकाबू हो गई कि आखिर में थक हार कर पुलिस को उन पर लाठी चार्ज करना पड़ा। अब इसे सलमान का स्टारडम और फैंस का प्यार ही कहा जा सकता है, जहां अपने चहीते स्टार्स के दर्शन पाने के लिए फैंस पुलिस का डंडा खाने को भी तैयार हो जाते हैं। एंटरटेनमेंट डेस्क, गुड न्यूज टुडे। तो वक्त ने कर दिया है इशारा, कल फिर मिलेंगे। चाय होगी, बातें होंगी और कुछ अच्छी खबरें भी होंगी। तो चाय और इस खबरों के सफर पर कल आपको दोबारा हम लिए चलेंगे ठीक इसी समय, यानी कि 4 बजे चाय पर चर्चा में।